चंपावत कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब पुलिस ने पुतला दहन रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और छीना झपटी देखने को मिली। काफी देर तक चौक पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सीओ स्तर की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया तो अब उसे झूठा क्यों बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है और महिला उत्पीड़न के मामले में भाजपा नेताओं के नाम सामने आना बेहद गंभीर विषय है। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के बयान ही अलग अलग हैं, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत कि आप मीडिया के लोग इतने ज्वलंत मुद्दे पर कवरेज करने आए। मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमे कायम होते हैं वो जांच उपरांत होते हैं, उनमें CO जांच करती है। 2 दिन पहले CO ने जांच की, मुकदमा कायम हुआ और आज CO कह रहा नहीं ये तो जो प्लांटेड है, झूठा है, फलाना है, दिखड़ा है। ऐसा क्यों है भाई? कौन सी जाँच सही है? या तो 2 दिन पहले की सही थी या आज की सही है। इनका कहना यह है कि दिन पहले की जांच सही है तो वो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आज की बात सही है तो झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा कहना यह है कि आखिर बीजेपी के लोग इस उत्तराखंड राज्य में महिला उत्पीड़न में संलिप्त क्यों पाए जाते हैं? सरकार का महिलाओं के प्रति छोटा दिल क्यों है? सरकार महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती? सरकार के लोग महिलाओं के प्रति उत्पीड़न में इन्वॉल्व क्यों है? हमारे सवाल ये हैं। हमारे द्वारा भाजपा का मुख्यमंत्री का फूंक दिया। पहले तो हम सरकार का फूंक रहे थे, फिर साथी कहने लगे ना जी मुख्यमंत्री का फूंको, चूंकि उनकी विधानसभा का मसला। पुलिस से नोकझोंक हुई है। देखो पुलिस जो है वो प्रेशर में है, वो तो उन्हें मैं दोष नहीं देता बेचारों को, क्योंकि सरकार जो है अपनी बुराई नहीं सुनना चाह रही। ये पुतला तो उनके लिए बहुत बड़ी सवाल है। यही तो है लोकतंत्र का गला घोटना। महिलाओं को कोई इज्जत लूट ले उसे बरी, कोई पुतला फूंकना आ जावे पुतला छीनो, कोई वोट SIR में वोट काटो। यही तो है लोकतंत्र की हत्या। और है क्या मांग करते हैं? अगर कोई सही बात उठावे तो उसके खिलाफ जेल। जिसने स्टिंग करा पत्रकार ने वो जेल में, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा वो पदों पर बैठे। अब क्या मांग करते हैं आज के? हम जांच की मांग करते हैं। इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार इस मुद्दे पे अब तक पूरी तरीके से फेल आई है। क्या पूरा प्रकरण पुतला फूंका गया है? देखिए, भाजपा सरकार एक झूठा ड्रामा कर रही थी नारी वंदन का। ये नारी वंदन के रूप में भेड़िए पालती है, फिर नारियों के साथ शोषण कराती है। पहले अंकिता भंडारी, फिर शांतर शाह में एक बेटी से रेप, और चाहे उधम सिंह नगर की घटना हो, चाहे कोई भी घटना हो, सब में भाजपा के पदाधिकारी लिप्त हैं। ये झूठ बोल के लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और नारी वंदन के भेष में नारियों के साथ भेड़ियों जैसा बर्ताव करते हैं। आज चंपावत में हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, गरीब घर की, बिना माँ की, वो बेटी के साथ बलात्कार होता है। उसकी बॉडी रस्सियों से बंधी हुई पाई जाती है। 12 घंटे तक FIR नहीं होती और उसके बाद ये लोग सेटिंग करके डरा धमका के, क्योंकि CM पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा है, डरा धमका के उन लोगों को फैसले के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज जो लोग अपने उत्तराखंड की बेटी, देश की बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो पूरी नारी वंदन की बात कैसे करते हैं? पुलिस ने तो इस मामले को खुलासा किया। आपने पुलिस की पहली बाइट नहीं देखी। पुलिस ने ही नाम खोले थे। इन्हीं का पदाधिकारी, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष इसमें संलिप्त था। नीरज रावत नाम था शायद उसका, पूरन रावत। तो ये लोग इस पे लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। गरीब परिवार की बच्ची को डराया धमकाया जा रहा है और गरीब की बेटी की इज्जत भी उतनी होनी चाहिए जितनी एक अमीर की बेटी की इज्जत सभी माताओं की बराबर है। देखिए, CM धामी का पुतला फूंका गया है, तो ये धामी के द्वारा, जब भी धामी डरता है तो पुलिस को आगे करता है, तो इसलिए वो पुतला दहन कोशिश करी उन्होंने, लेकिन सभी कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने मजबूती से पुतला दहन किया और निरंतर महिला सुरक्षा की आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। और ये भाजपा में जो भेड़िए बैठे हुए हैं, इनके
इलाज करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। सरकार के द्वारा कल पूरे मामले देखिए, ये प्रदर्शन कल ही तय हो चुका था, प्रदेश स्तर पर कल ही तय हो गया था कि ये प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा सवाल सरकार से ये है कि बलात्कारी कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जवाबदेही सरकार की है, कानून की है, प्रशासन की है। और जब सरकार के ही पार्टी के लोग उसमें संलिप्त होंगे तो फिर और उन्हें बचाने का प्रयास किया जाएगा तो विरोध तो होगा उसका। अब उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ आए। भाई, नारी जो है वह बेटी तो सबकी है, बेटी किसी वर्ग की थोड़ा ही, किसी धर्म की थोड़ा ही, बेटी तो बेटी है। और बेटी के साथ यदि कहीं बलात्कार हो और या जाति उत्पीड़न हो तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही उसमें। अब सरकार संज्ञान ले, सरकार के नुमाइंदे ही यदि उसमें संलिप्त होंगे तो जवाबदेही किसकी होगी, उसकी प्रतिक्रिया जनता में आवेगी जरूर। और यही प्रतिक्रिया आज, ऐसा नहीं कि हमारी ये सरकार की है या विपक्षी कर रहा, आज जनता के बीच में ये सरकार की छवि निश्चित रूप से अविश्वसनीय होगी कि ये किसी की सुरक्षा नहीं कर पाने के, और विशेष रूप से महिलाओं की। ये बीजेपी के बारे में ये सब जगह ये प्रदर्शित हो गया कि ये महिला विरोधी सरकार है। क्यों महिला की सुरक्षा को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड में किस तरीके से महिला उत्पीड़न हो रहा है, पर भाजपा सरकार उत्तराखंड की कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अंकिता भंडारी का मुंडा ले लो आप, जो वीआईपी को थे उसमें उनको बचाया जा रहा है। तो इस तरीके से भाजपा सरकार में उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं को, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी, चाहे वो पार्टी का बंदा हो या अनेक कोई भी हो। महिलाओं के विरोध में हम सड़कों पे उतरेंगे, महिलाएं, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा, करने से होता है। जब आप कुछ करोगे नहीं तो वो तुम्हारा भाषण बेकार है वो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को बिल्कुल बेसुरक्षित महिला है भाजपा सरकार में, कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। हम ये मांग करते हैं कि उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी मुद्दा है उसको अब तक वीआईपी जांच सही नहीं हो पा रही है, ना उनका नाम जो आया हुआ है वीआईपी को उनको बचाया जा रहा है। जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है हम ये चाहते हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ना कि उनको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार।